उसके बाद हम देखेंगे हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज शुड वी हैव। एक कंट्री में कितने पॉलिटिकल पार्टीज होने चाहिए। आगे हम इस चैप्टर में देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। तो 500 लोगों को चुना जाएगा। इन्हीं 500 लोगों को हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स। और ये 500 लोग क्या करेंगे, 500 लोग आगे चलकर गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे, सरकार बनाएंगे और ये पूरे देश को चलाएंगे। दे आर गोइंग टू रन द गवर्नमेंट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ कि आप फिट, फाइन एंड हेल्दी होंगे। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 4, पॉलिटिकल पार्टीज़। और इसकी हम एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि हम इसे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे। हम इसको सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ेंगे, ऑलमोस्ट सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ेंगे और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में इस चैप्टर को समझेंगे। ये वीडियो इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम देखने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे ऑरिजिन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। इसका मतलब क्या है, हाउ पॉलिटिकल पार्टीज़ केम इनटू एग्जिस्टेंस। पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं हुआ करते थे, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ एग्जिस्टेंस में आए कैसे, ये देखेंगे। व्हाट इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, ये हम देखेंगे। वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसका मतलब ये भी है कि इनके फंक्शंस क्या क्या हैं, हम ये देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज शुड वी हैव। एक कंट्री में कितने पॉलिटिकल पार्टीज़ होने चाहिए। आगे हम इस चैप्टर में देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया और उसके अंदर हम लोग देखेंगे नेशनल एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी कि जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कौन कौन से हैं और उनमें डिफरेंस क्या है, ये देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़, कि आज जो हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके अंदर चैलेंजेस कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें हमें ठीक करना चाहिए। और फाइनली हम लोग देखेंगे कैन पार्टीज़ बी रिफॉर्म्ड, क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ को बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, क्या हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को बेटर किया जा सकता है, ये हम देखेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो चलिए अब देखते हैं ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, तो जब हम ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ कहते हैं तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ एग्जिस्टेंस में कैसे आए, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हमेशा से तो नहीं थे। तो ये बनने कैसे स्टार्ट हुए और इनकी वजह क्या थी बनने की, चलिए ये समझते हैं हम लोग। तो जब हम डेमोक्रेसीज़ की बात करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो हमें दो तरह के डेमोक्रेसीज़ दिखाई पड़ते हैं। पहला डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को ही हम लोग इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज़ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो जब हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑल एडल्ट पॉपुलेशन of a country participate in the decision making process। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी उस तरह के कंट्रीज़ हैं जहाँ पर सारे एडल्ट पॉपुलेशन वो पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो मान लीजिए कि ये एक कंट्री है और यहाँ पर जो टोटल पॉपुलेशन है वो 1 लाख है और यहाँ पर जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो है 50,000। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये होता है कि ये पूरे के पूरे 50,000 लोग एक जगह पे इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर मिलजुल कर बातचीत करके पूरे कंट्री को कैसे चलाना है, वहाँ पर किस तरह के नियम कानून बनेंगे, किस तरह के पॉलिसीज बनेंगे,
इसके ऊपर डिसीजन मेकिंग करते हैं। यानी कि सारा का सारा जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो ये जहाँ जहाँ पर छोटे कंट्रीज होते हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल है। तो चलिए अब हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को समझने की कोशिश करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में ये होता है कि मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा सा कंट्री है और यहाँ का जो टोटल पॉपुलेशन है ये मान लीजिए है 10 करोड़ और यहाँ का जो एडल्ट पॉपुलेशन है ये मान लीजिए है 5 करोड़। तो क्या ये 5 करोड़ लोग एक जगह पे इकट्ठा हो सकते हैं और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जैसा डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता है? ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या करते हैं हम इस तरह के डेमोक्रेसीज में कि यहाँ से हम कुछ लोगों को सिलेक्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि यहाँ से 500 लोगों को भेजा जाए और इनको कहा जाए कि आप ये पूरे 10 करोड़ लोगों के लिए नियम कानून बनाएंगे, पूरे 10 करोड़ लोगों के लिए आप पॉलिसीज बनाएंगे एंड लॉज बनाएंगे। अब सवाल ये होता है कि ये जो 500 लोग हैं इनको चुना कैसे जाएगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो 500 लोग हैं इनको इलेक्शंस के थ्रू चुना जाएगा। जब इलेक्शंस के थ्रू चुना जाएगा इसका मतलब ये है कि ये जो 500 लोग हैं ये लोगों के पास जाएंगे और कहेंगे कि भाई देखो, मैं इस देश के लिए कानून बनाना चाहता हूँ, इस देश के लिए पॉलिसी बनाना चाहता हूँ, तो आप लोग मुझे क्या करेंगे? आप लोग मुझे वोट देंगे। तो इस तरह से क्या हुआ कि इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। और जब इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो कुछ लोगों ने मिलकर सोचा, ये जो 500 लोग हैं इनमें से कुछ लोगों ने सोचा कि हम एक काम करते हैं कि हम मिलजुल कर ये इलेक्शंस को लड़ते हैं, हम मिलजुल कर इलेक्शंस को लड़ते हैं। जब इन्होंने कहा कि हम मिलजुल कर एक ग्रुप बनाते हैं और इलेक्शंस को लड़ते हैं तो इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज बनाए, इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज बनाए। और इस तरह से हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का क्या होगा? ओरिजिन होगा, ये बनने स्टार्ट होंगे। तो हुआ ये कि अब यहाँ से जब इलेक्शंस होंगे तो 500 लोगों को चुना जाएगा। इन्हीं 500 लोगों को हम क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स। और ये 500 लोग क्या करेंगे? 500 लोग आगे चलकर गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे, सरकार बनाएंगे और ये पूरे देश को चलाएंगे। दे आर गोइंग टू रन द गवर्नमेंट। तो इस तरह के सिस्टम को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो 500 लोग हैं ये पूरे 10 करोड़ जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं। दे रिप्रेजेंट द 10 करोड़ पीपल। और ये 10 करोड़ लोगों के बिहाफ में क्या करती है? सरकार बनाती है और डिसीजन मेकिंग करती है और इस देश को चलाती है या किसी एक देश को चलाती है। तो जहाँ जहाँ पर बड़े बड़े कंट्रीज हैं वहाँ पर क्योंकि सारे लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना और कहा यू मेक लॉज ऑन बिहाफ ऑफ अस। आई होप आपको ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो नाउ लेट्स लुक एट द ओवरव्यू गिवन इन द टेक्स्ट बुक। In this tour of democracy, we have come across political parties several times. In class 9th, we noticed the role of political parties in the rise of democracies, in the formation of constitutional designs, in electoral politics, and in the making and working of governments. तो हमने ये जो टूर ऑफ डेमोक्रेसी है ये क्लास 9th में स्टार्ट किया था और उस समय हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में भी पढ़ा था और हमने देखा था कि उनकी वजह से किस तरह डेमोक्रेसीज बेटर हुई हैं, किस तरह से ये लोग एक रोल प्ले करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में और किस तरह से ये लॉ मेकिंग करते हैं और किस तरह से ये सरकार चलाते हैं। इन दिस टेक्स्ट बुक वी हैव glanced at political parties as vehicles of federal sharing of political power and as negotiators of social divisions in the arena of democratic politics. और इस बुक में अभी तक हमने देखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने किस तरह से एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है
इन द फेडरल शेयरिंग ऑफ पॉलिटिकल पावर, और हमने ये भी देखा है कि किस तरह से जो सोशल डिविजन्स हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश की है इन लोगों ने। बिफोर कंक्लूडिंग दिस टूर, let us take a close look at the nature and working of political parties, especially in our country. We begin by asking two common questions. Why do we need parties? How many parties are good for a democracy? तो डेमोक्रेसी के इस टूर के हम अंतिम पड़ाव में हैं, लास्ट स्टेजेस में हैं, और अब हम देखने वाले हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे कंट्री में किस तरह से काम करती है। और हम लोग इस चैप्टर में दो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछेंगे। वाई डू वी नीड पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्या है, और दूसरा सवाल हम पूछेंगे हाउ मेनी पार्टीज़ आर गुड फॉर ए डेमोक्रेसी, यानी कि एक डेमोक्रेसी में कितने पॉलिटिकल पार्टीज़ होनी चाहिए। इन द लाइट ऑफ दीज वी इंट्रोड्यूस the national and regional political parties in today's India, and then look at what is wrong with political parties and what can be done about it. और इसी के साथ साथ हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि नेशनल पार्टीज़ क्या होती हैं, रीजनल पार्टीज़ क्या होती है, जिन्हें हम स्टेट पार्टीज़ भी कहते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर क्या क्या गलतियां हैं, किस तरह का काम करते हैं ये, और इनमें किस तरह का सुधार करने की ज़रूरत है ताकि ये और अच्छे तरीके से फंक्शन कर सके और डेमोक्रेसी को बेटर कर सके। सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लुक एट व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।